सारे एक बार ये प्रार्थना जरूर करांगा, जो भी तुहानूं हिंदू समाज के, क्योंकि साडा संगठन सिर्फ हिंदू समाज के लिए काम कर रहा है, जो भी तुहानूं बुलाया जाए तुसीं सिर्फ आपदा 1 या 1.5 घंटा समर्पित करना है। असीं तुहाडे कोल सिर्फ समा लेना है। असीं किसी कुछ बोलना भी है। आज जो हिंदू राष्ट्रवादी विचार मंच है जो इन्होंने प्रोग्राम रखा है, रोशन वर्मा जी ने, रामसूर शर्मा जी ने, बाकी जो भी गणमान्य व्यक्ति मेरे आए ने, और हिंदू समाज लिए बहुत अच्छी गल है जागृत करने की, और यदी बहुत सख्त लोड़ सी कई सालों तो, और पिछले 70 साल शायद हिंदू समाज साडा कदे इस तरह उठा भी नहीं, या सानू किसी ने जागृत किया भी नहीं। सो इस समय की लोड़ है, अगर देश को बचाना या वो पुराने भारत लिए असी जो इच्छा उम्मीद रखी बैठे हैं, तो अज के हिंदू समाज में बहुत जोड़ा है जागरूकता नाल और हर ढंग के नाल जो भी ढंग अज चाहिए है जी हिंदू समाज को उस तरह जागृत होना चाहिए, और देश लिए समर्पित अपना जीवन करना चाहिए। काम बार चलते रहने, धंधे भी चलते रहने, और देश लिए समर्पित जीवन अगर हर हिंदू जीवन हो जाता है, भारत राष्ट्र एक बहुत वर्ल्ड की पावर बन जाएगा। यदि मैं मनोकामना करता, और मैं हिंदू राष्ट्रवादी विचार मंच की बहुत बहुत शलाघा करता, और इन्होंने बहुत बहुत बधाई देना, और इस तरह के मंच के प्रोग्राम करते रहन। साड़ी जिथे भी सेवा है किसी भी किस्म की जान तक हाजिर है साड़ी दैनिक प्रयास। वानर सेना चल रही थी, हताश हो गई थी कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, और धर्म के लिए फिर महर्षि जामावती जी ने क्या बोला, और आज राष्ट्रवादी विचार मंच ने जो धर्म का उत्थान करने के लिए, धर्म को ऊपर करने के लिए जो बीड़ा उठाया वो उससे भी संबंधित है। हो चुकी घाट आघात बहुत, अब मंजिल पार जाएगी, यारो ये नाम धर्म की है जो पार उतर ही जाएगी। जय श्री राम। राष्ट्रवादी विचार मंच फाजिलका जिहड़ा कि कुछ देर तो स्थापित होया है, उन्हें कुछ देर से आपदे आप नैनियां बुलंदियां ते पहुँचाता है कि हर हिंदू माता बहन भाई और खास तौर पर युवक साथियों में हिंदू धर्म के प्रति जागृति पैदा की है। ये बड़ी अच्छी गल है, क्योंकि असी हिंदू जोड़े ना भारत वर्ष में रह के आपदे आप सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे सी। हम सानू लगता है कि हिंदू जागृत हो चुका है, हर क्षेत्र हिंदू अगे जा रहा है, हिंदू नारियां अगे जा रही हैं, और यदा लाभ आने वाली पीढ़ी को मिलने वाला है, क्योंकि सारा जो राष्ट्र है वो अखंड भारत पहला हिंदू ही होंदा सी, और हुण भी ये जल्दी जिवें राष्ट्रवादी विचार मंच फाजिलका के जोड़े कार्यकर्ता ने लगे हुए हैं, इन्होंने जन्माष्टमी से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया सी। तो पिछली बार भी राष्ट्रवादी विचार मंच द्वारा हिंदू समाज के ਵੱਖ-ਵੱਖ क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित किया है। ये कोई भी मिसाल नहीं मिलती। ये राष्ट्रवादी विचार मंच फाजिलका के जोड़े कार्यकर्ता ने उन्होंने त्याग ते उन्होंने निष्ठा, उन्होंने लगन, हिंदू समाज के प्रति समर्पण की भावना जी ये दसदा है। इस गल की बड़ी खुशी है। मैं सारे बहुत बधाई देना तो शुभकामना देना। धन्यवाद।
कोई पहलू, कोई पक्ष रोशनलाल वर्मा जी ने छोड़ा नहीं। दो बातें मैंने भी कहनी है, जहां तक मेरी नजर जा रही है इधर और उधर, ये सब फेसबुक पे बहुत एक्टिव है और हिंदुत्व विचारधारा को रखते हैं, मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। एक काम करने की आवश्यकता है। जब रात को आप घर में अपने परिवार में बैठे, अपने बच्चों को पास बैठाइए। आपके बच्चे मोबाइल चलाते हैं, लेकिन क्या चलाते हैं वो आपको नहीं पता। बता भी चुके कि या तो कार्टून देखते हैं या कुछ रील्स देखते हैं या अलग अलग चेहरे बनाकर अपनी पोस्टें पोस्ट करते हैं। जो हिंदुत्व की बात और जो चीजें आप लोग देख रहे हो उसके बारे में बच्चों को बताइए, बैठिए, पढ़ाइए, दिखाइए। समझे जी ने कहा था हिंदू की बात करो मुसलमान साथ में अपने आप ही आ जाते हैं। वाकई सही बात। बताइए बच्चों को कि कौन मुसलमान, कौन हिंदू, हम कौन, वो कौन, उनकी सोच क्या, हमारी सोच क्या, उनकी विचारधारा क्या, हमारी विचारधारा क्या। कभी मदरसों के बारे में सुना है आपने? पढ़ते होंगे आप। मदरसों में बचपन से 4 साल की उम्र से बच्चों को सिखाया जाता है आप क्या हो, आप कट्टर हो और जिहादी हो, और दूसरी कौम वाले क्या है? काफिर। क्या है? काफिर। और उनको मारने के बाद क्या मिलता है? हूरें मिलती है, स्वर्ग मिलता है। ये बात उनको बचपन से सिखाई जाती है और तभी वो बड़े होकर आतंकवादी बनते हैं और ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मुकुल शर्मा के पीछे लोग क्यों पड़े? वही विचारधारा, वही सोच कि क्या सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया? बताइए यहाँ जितने बैठे, क्या कभी हमने अपने बच्चों के साथ इस तरह की कोई बात की है? हिंदू क्या, हिंदुत्व क्या? कभी नहीं। हम सब पोस्ट पे लाइक, कमेंट सब कुछ कर देते हैं। आप सब जानते हैं, मुझे इस बात का पता है, क्योंकि यहाँ बैठना ही ये प्रमाण है कि आप हिंदुत्व की विचारधारा रखते हैं। यही भावना, यही भाषा आप अपने बच्चों तक पहुंचाइए और आपसे बड़ा कोई कर्णधार और सूत्रधार हो ही नहीं सकता कि जो कि बच्चों को ये बात बताए। मैंने स्कूल में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बंद कर दिया। बच्चे गंदी मात्रा बोलते हैं, तो क्या मेरे पास बच्चे नहीं हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलने के लिए घड़ी देखनी पड़ती है। और बच्चे कभी रात को शादी में मिलते ना, उनको समझ ही नहीं आता क्योंकि मैम तो हमेशा गुड मॉर्निंग में मिलती है, मैम गुड मॉर्निंग। खुद को शर्म फील होती थी कि बच्चों को यही नहीं पता, क्योंकि बच्चों के पास घड़ियां नहीं, छोटे बच्चों के पास मोबाइल नहीं होते। वंदे मातरम देखने के लिए कोई घड़ी नहीं देखनी पड़ती। सुबह ये बात जो है आप लोगों ने अपने बच्चों के मन के अंदर बिठानी। ये आप कर सकते हो, परिवार कर सकता है। अभी मोहन भागवत जी का सुबह सुन रही थी, उनका व्याख्यान बहुत अच्छा था। खैर वो तो बहुत महान हस्ती है। शस्त्र शक्ति का आधार है, शांति का आधार है। सॉरी, शस्त्र शांति का आधार है। पीछे तस्वीरें देखिए आप। हनुमान जी के हाथ में क्या है? हनुमान जी के हाथ में क्या है? भगवान राम के हाथ में क्या है? भगवान श्री कृष्ण क्या उठाते थे? माँ दुर्गा के हाथ में क्या है? माँ काली के हाथ में क्या है? सबके हाथ में शस्त्र है, इसलिए शस्त्र पूजन होता है। अगर शांति चाहिए, शस्त्रों को उठाना केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं। जब राष्ट्र पे बात आए, देश पे बात आए, शस्त्र उठाइए। कोई गुरेज ना करे, कोई हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद समुद्र में पानी की एक बूंद की तरह है। आज हम मर जाए, हमें कोई कितनी देर याद रखेगा? बताइए मुझे, कोई याद रखेगा? सोचिए, इतना बड़ा देश, इतने बड़े उसमें, सॉरी इतना बड़ा संसार, संसार में इतने सारे देश, देशों के अंदर इतने बड़े राज्य, राज्यों के अंदर इतने सारे शहर, शहरों के अंदर इतने सारे घर, उतने घरों पे हम लोग कौन? 4। तो सोचिए हमारा वजूद क्या है। तो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अगर हम जिस दिन कुछ कर जाएंगे तो हम भी जो है मरने के बाद कहीं न कहीं याद रखे जाएंगे। तो अपने हिंदुत्व की बात करने के लिए, अपने हिंदुत्व, अपने अपने बच्चों को संस्कार, तो हिंदुत्व है। अगर संस्कार नहीं तो हिंदुत्व नहीं। एक और बड़ी बड़ी सी बात बोलूंगी, हमारे बच्चियों के पास सूट ही नहीं। कभी बच्चों को स्कूल में बोले ना कि बेटा पार्टी है और आप सूट डाल कर आइएगा, बच्चे कहते हैं यूनिफॉर्म डालो।
ऑपरेशन के लिए लाए, माखन चोरी की, ये सब कुछ तो पता ही था वाचकों ने, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि उनके हाथ में सुदर्शन चक्र भी था। और उस सुदर्शन चक्र का प्रयोग उन्होंने कब किया? अन्याय के खिलाफ। जहां जहां अन्याय हुआ उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया। तो हमने भी अपने बच्चों को यही संस्कार देने हैं कि हमने अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हम कौन? हम हिंदू, हमारा धर्म क्या? सनातन धर्म। हम किसकी रक्षा करने के लिए बने? सनातन धर्म की रक्षा के लिए बने। इसको कहने में हमें गुरेज नहीं होना चाहिए। इसको समझाने के लिए हमें बच्चों के मन के अंदर, जैसे मदरसों के अंदर पढ़ाया जाता है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तभी हम अपने राष्ट्र को बचा सकते हैं, अपने देश को बचा सकते हैं। नहीं तो कल्पनाएं करते रह जाएंगी, नहीं तो अगर हम नहीं बताएंगे तो 50 साल के अंदर वही होगा जो आज से हम मुगलों के जब गुलाम रहे। मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता है, बच्चों को समझाइए। आप सब जानते हैं, सब पहचानते हैं। और अंतिम एक बात जो शायद मैंने पिछली बार सरहदी लोक सेवा समिति की शस्त्र पूजन में भी कही थी और आप भी इस मंच से कहकर जाऊंगी, नारी का सम्मान करिए, आप सब करते भी हैं, लेकिन अपनी भाषा के अंदर 2 शब्द तकिया कलाम के रूप में प्रयोग करते हैं, प्लीज उसे बंद करिए। खुलकर नहीं बात करोगे, मेरा इशारा समझ आइए। हम अपनी माँ और बहन के साथ ऐसे ऐसे विशेषण लगाते हैं जो कि नहीं लगने चाहिए। तो मेरी इस मंच के माध्यम से आज हमारे शस्त्र पूजन के कार्यक्रम में आपसे एक वायदा है कि जब भी कभी आप बात करें तो वो 2 शब्दों का प्रयोग ना करें, ताकि हम नारी शक्ति का सम्मान जो है उस समाज के अंदर बना रहे और हमने गर्व से कह सकें कि हम हिंदुस्तान की नारियां हैं, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। और मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मेरे साथ नारे लगाइएगा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे वाह, इतने बैठे हुए आवाज करो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पे राज, जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पे राज। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਗਰਵਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਆਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜਨ, ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਕੀਏ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੀ? ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਬੜਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਾਖੀ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੀ? ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਅਗਰਵਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਨ ਤੇ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 500-600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਖਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਖੰਡ ਹੈ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਬੈਨਰ ਤਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਨ ਤੇ ਵਿਜੈ ਦਸ਼ਮੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸੀ।